स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग आज क्लास 10th का चैप्टर लाइट का टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। स्टार्ट करने से पहले चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए ताकि आपको सीबीएसई के लेटेस्ट वीडियोस और नोटिफिकेशन मिलते रहें। इससे पहले क्या पढ़ा था? रिफ्लेक्शन, वापस आ रही थी ना। अब क्या करना है? रिफ्रैक्ट करना है, इस पर वापस नहीं आएगी। मीन्स लाइट को ऐसे मीडियम में प्लेस करना है जहां पर वो क्या करेगी, हिट करने के बाद उसको क्रॉस करेगी। उस सरफेस को टकराने के बाद, जैसे मान लीजिए हवा में थी, पानी में डाली, लाइट टॉर्च लेते हैं ना लोग, और टॉर्च लेने के बाद में क्या करते हैं, जैसे टॉर्च को लाइट को हिट किया, लाइट पहले हवा में ट्रैवल करेगी, आगे पानी भरा हुआ था, कुछ देर पानी के अंदर मूव करके दिखाई पड़ती है। तो दो मीडियम हो गए ना, एक हवा हो गई और दूसरा कौन सा हो गया, पानी। और उस पानी में लाइट ट्रैवल कर रही है तो हवा से पानी में जाती है तो मीडियम चेंज हुआ। जब उसमें एंटर करेगी तो क्या कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे उसके अंदर। इससे पहले क्या था? इससे पहले था रिफ्लेक्शन, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, लाइट का वापस आना। एक इतनी हार्ड सरफेस थी, लाइट टकराती थी, वापस आती थी, दीवार पे लगेगी, वापस आएगी, है ना। वहाँ पे क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता था। अब क्या पढ़ना है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मीन्स उन मीडियम्स में जिसमें लाइट हिट करने के बाद में उसको क्रॉस कर जाती है, उसके अंदर इंसर्ट हो जाती है, वापस नहीं आती है। दैट फिनोमेनन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डायग्राम समझते हैं यहाँ पे। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। लेट्स सपोज ये लाइन बना दी हमने। लाइन दिखाने का मतलब यहाँ पे कि ऊपर बताएंगे एक मीडियम, दूसरा बताएंगे नीचे। बोर्ड पे ऐसे ही बन पाएगा ना, पानी तो भर नहीं देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ये फर्स्ट मीडियम है एयर, इसको बोल दिया फर्स्ट मीडियम। लेट्स सपोज मान लिया हमने, और हवा में एक रे यहाँ से आती है। आने वाली को क्या बोलते हैं? बोले आने वाली क्या आ रही है, इंसिडेंट। तो ये है इंसिडेंट रे। आने वाली रे क्या है? इंसिडेंट रे। यहां पे हिट करती है, कर गई। ये हवा है, बोर्ड पे मान लेते हैं, और यहां पे नीचे पानी भरा हुआ है। एक ग्लास सीट है, कांच है हमारे पास, और उस कांच में क्या है, ये जब रे आती है तो ये इसके अंदर इनसाइड हो जाती है। लेकिन गाइज जाना इसको इधर था, सीधे इधर से रही थी, लेकिन इसके अंदर ऐसे हो गई, पाथ डेविएट हो गया, बेंड हो गई जगह से अपनी। ओके, तो वहां पे बाउंसिंग बैक और यहां पे बेंडिंग, वापस जाना और यहां पे बेंड हो जाना। बेंड क्यों हुई भाई? गाइस सिंपल यार, यहाँ पे हवा के मॉलिक्यूल्स थे, फ्री स्पेस था, आराम से मूव कर रही थी फ्रीली, कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। ये पानी है यार, ग्लास है, सॉलिड है, लिक्विड है, स्पेस कम है मॉलिक्यूल्स में, और स्पेस कम कंपेयर टू एयर है, तो क्या होगा, लाइट उतनी इजीली मूव नहीं कर पाएगी। तो क्या होगा, इसकी स्पीड कम हो जाएगी और अपने पास से भी ये बेंड हो जाएगी, क्योंकि हल्की सी हिट की है, बॉल फेंकते हैं ना। ऊपर वायर था, 6 लगा, वायर में लगी, जाके लगने के बाद क्या हुई, उसी पाथ में जाएगी या कि वहीं से डेविएट हो जाएगी? बिल्कुल गाइस, डेविएट हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पे एक रे आ रही थी, मीडियम चेंज हुआ उसका, फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में आई। अब आने के बाद में ये डेविएट हो जाएगी, इसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, इसका पाथ वे जो जिस पे आ रही थी वो भी इसका क्या हो जाएगा, इट विल बी चेंज। यही फिनोमेनन तो क्या है गाइस, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो गाइस फर्स्ट मीडियम सेकंड मीडियम में आते हैं। एक क्वेरी और है, पहले पढ़ा था ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन था वहां पे, यहाँ पे क्या है, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। और गाइस एंगल कहाँ से नापते हैं? एंगल हमेशा मेजर होता है उस पर्टिकुलर सरफेस के नॉर्मल और उस आने वाली रे के बीच बनने वाला एंगल। मीन्स एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे, वहां पे क्या था, रिफ्लेक्टेड, और यहाँ पे क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। तो एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। भूलिएगा नहीं यहाँ पे। तो गाइस वहां पे रिफ्लेक्शन और यहाँ पे रिफ्लेक्शन। सरफेस ये है और उसका ये नॉर्मल है, और नॉर्मल और आई के बीच बनने वाला एंगल जो है आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और बच्चों ये बन गया आर। अब यहाँ पे आर का नाम, वहां पे था आर का नाम रिफ्लेक्शन, और यहाँ पे है आर का नाम रिफ्रैक्शन। तो बच्चों ये बन गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। डेफिनेशन क्या बनेगी रिफ्लेक्शन की? तो भैया हो क्या रहा है, लाइट फर्स्ट से आ रही है, सेकंड में जा रही है, बेंड भी हो रही है, स्पीड भी कम हो रही है। ये तो डेफिनेशन है रिफ्रैक्शन की, नोट कर लेते हैं। तो व्हेन
A ray of light. When a ray of light incident from कहाँ से कहाँ, one medium to second medium, from one medium to another medium, one medium to another medium, it becomes bent. It becomes bent, झुक जाती है, और it becomes bent. That phenomenon, और स्पीड का भी बोल सकते हैं, स्पीड will be changed. That phenomenon is known as refraction of light. Is known as refraction of light. Okay guys, तो ये तो हो गया रिफ्रैक्शन डायग्राम हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहाँ बनेगा, और ये वाली रे जो है उसको बोलेंगे वहाँ पे रिफ्लेक्टेड थी और यहाँ पे रिफ्रैक्टेड है, तो ये हो जाएगी रिफ्रैक्टेड रे और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके गाइस, एक क्वेश्चन आता दिमाग में, क्या रे हवा से ही जाएगी? ऐसा नहीं हो सकता कि पानी से हवा में चली जाए, और जब पानी से हवा में जाएगी तो फ्री हो जाएगी ना, फ्री हो जाएगी तो क्या इधर ही बेंड होगी या आउटवर्ड बेंड हो जाएगी? क्या ये चेंज नहीं हो सकता? बिल्कुल बच्चों, अगर ऐसा फिनोमेनन हो जाए कि हमने लाइट को लगाया, पानी से निकल के हवा में जा रही है, तो ऑब्वियसली गाइस बेंडिंग भी अपोजिट होगी, स्पीड घटने की जगह बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब डिपेंड कर रहा है मीडियम पर, किधर बेंड होना है। मीडियम चेंज तो डायरेक्शन ऑफ बेंडिंग भी चेंज, स्पीड बढ़ेगी घटेगी ये भी चेंज। इसका मतलब दो टाइप के मीडियम्स हो गए जाके। कौन कौन से मीडियम? एक का नाम दे दिया रेयरर मीडियम और एक का नाम दे दिया गया ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ऑप्टिकली क्या बोला? रेज के लिए ऑप्टिकल वर्ड यूज करते हैं। डेंसर मीडियम, डांसर नहीं है, डेंसर। रेयरर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। बच्चों बड़ा समस्या है, डेंसर क्या है डांसर क्या है पता नहीं। डांसर था अभी तक तो अब डेंसर आ गया यहाँ पे, कुछ नहीं है, टेंशन न ले। डेंसर डी पहले आता ना, छोटा होगा, आर बाद में आता ना एबीसीडी में तो बड़ा होगा। और बच्चों अगर छोटा है बड़ा है तो काम भी तो बड़े बड़े करेगा ना ये। तो बिल्कुल वैसे ही जो रेयर मीडियम होगा जाके उस मीडियम में अगर लाइट जाती है तो वो स्पीड बढ़ेगी, उसकी ज़्यादा स्पीड होगी जाके, एंगल भी ज़्यादा होगा उसके अंदर। एंगल ज़्यादा होने का मतलब ज़्यादा बेंड हो रही है नॉर्मल से। और अगर इस मीडियम में होगी जाके तो छोटा होगा, स्पीड कम होगी, एंगल भी छोटा होगा। डेफिनेशन दैट मीडियम इन विच एंगल ऑफ द एंगल between normal becomes down, okay, small, speed becomes less, that medium is called the denser। rarer में speed becomes more, increase हो जाती है, एंगल ज़्यादा होता है, वो कौन सा होता है? रेयर मीडियम। बताओ बच्चों भाई, यहाँ पे हवा है यहाँ पे पानी है, कौन सा एयर, कौन सा रेयर, कौन सा डेंसर? गाइस हवा में ज़्यादा बड़ा एंगल, पानी में छोटा बड़ा एंगल, स्पीड भी कम है, स्पीड ज़्यादा होगी जाके। सबसे ज़्यादा स्पीड किस में होती है? एयर में। कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। पानी में भी निकालेंगे अभी हम लोग, परेशान ना हो, रिफ्लेक्शन मिलेगा रिफ्लेक्शन में आगे। तो गाइस इस मीडियम का नाम क्या रख दें हम लोग? रेयरर। और इसका क्या रख दें? डेंसर। एक और डेफिनेशन बन जाती है कि अगर लाइट रे रेयरर से डेंसर में आएगी तो ये जो रे है ना तो वार्ड्स नॉर्मल की ओर बेंड होगी। और गाइस अगर रे डेंसर से रेयर में जाएगी तो इट विल बी बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, स्पीड बढ़ेगी, दूर चली जाएगी, नॉर्मल से दूर चली जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो गाइस रेयर मीडियम में लाइट रे जो होती है अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती है, और डेंसर मीडियम में लाइट रे जो होती है वो टुवार्ड्स नॉर्मल जाती है, इसको मत भूलिएगा। ओके, रिफ्रैक्शन हो गया, डायग्राम हो गया, रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन हो गई, रेयर भी हो गया, डेंसर भी हो गया, सब पहचान लिया हम लोगों ने। वहाँ पे क्या पढ़ा था? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो बिल्कुल लॉ वैसे ही वैसे हैं। वहाँ पे गाइस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में 2 पॉइंट थे हमारे पास। फर्स्ट पॉइंट नॉर्मल इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द सेम प्लेन। बस एक वर्ड बदल गया बच्चों, रिफ्लेक्शन जहाँ था वहाँ पे रिफ्रैक्शन आ गया। पूरा कॉपी कर लो वहाँ से।
ठीक है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन तो पढ़ चुके ना पीछे। तो बच्चों वहां पे था इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे, चेंज हो गया ना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यही तो है वो पॉइंट ऑफ, यहाँ पे इंसिडेंट हो ही रहे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। जो कंडीशन वहां थी वही कंडीशन, ऐसा तो थोड़ी नहीं यहाँ पर इंसिडेंट करेगी बहुत बगल में दिखाई पड़ेगी दूसरे वाले मोहल्ले में, ऐसा नहीं है, सब यहीं दिखेगी और सब यहीं दिखेगी, तो ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। तो गाइज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का दोनों का पहला पॉइंट जो है वो बिल्कुल सेम है, बस रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन बदल दीजिएगा, कॉपी कर लीजिएगा, पहला पॉइंट मिल जाएगा। अब दूसरा पॉइंट, वहां पे था एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। बच्चों यहाँ पे एंगल आई आर बराबर है क्या? वहां पर जितने से आई थी उतने से वापस चली गई थी, नॉर्मल से एंगल बराबर बने थे, यहाँ पे इक्वल एंगल नहीं है क्योंकि ये बेंड हो गई, हाँ सीधी चली जाती है यहाँ पे, तो एंगल बराबर था मैथमेटिकल लॉ से। फिलहाल एंगल आई यहाँ पे आर बराबर नहीं है, कुछ चेंज है, वहां पे एंगल आई बराबर था, यहाँ पे बराबर नहीं है। सेकंड लॉ इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ, नोट करेंगे अभी, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम नोट करते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हाँ भाई, अब आता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, नोट कर दिया मैंने। पहला पॉइंट है इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, बता चुका हूं मैं आपको भैया, बिल्कुल सेम रिफ्लेक्शन वाला पॉइंट है, बस ये वाला वर्ड बदल गया। ओके, अब आता है सेकेंड पॉइंट, वहां पे आई आर इक्वल था, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्या दिया गया, इस लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के छोटे सेकेंड पॉइंट को एक नाम और दे दिया गया छोटा सा, स्नेल्स लॉ, क्योंकि ये साइंटिस्ट का नाम है, इनके नाम से है यहाँ पे। ठीक है, क्या होता है पढ़ते हैं, एंगल ऑफ रेशियो बिटवीन साइन, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं ना, साइन कॉस टेन वही, तो साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट ये वाला, इसका साइन, एंड साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसका साइन एंगल इज कांस्टेंट। मतलब साइन एंगल ऑफ आई एंड साइन एंगल ऑफ आर का जो रेशियो निकले वो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, इट नेवर बी चेंज। क्यों? वाटर से, एयर से वाटर में आई एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी, पर्टिकुलर एंगल से बेंड होगी, वो वैल्यू हर किसी वाटर में वही, ऐसा नहीं कि यार मोहल्ले वाले पानी में अलग है और नदी वाले में अलग है। हाँ, ये डिपेंड कर सकता है वाटर में सॉल्युबल कितना है, वो कंडीशन अलग है, बट एक सिमिलर वाटर हमारे पास है, आप कहीं भी प्लेस करिए, एयर से वाटर में जो वैल्यू है कांस्टेंट रहेगी, एयर से ग्लास में कांस्टेंट रहेगी, ग्लास मटेरियल अगर सेम है तो एंगल भी हमारा सेम रहेगा, ये शो किया है उन्होंने। तो फिलहाल साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट इज नोन एज द स्नेल्स लॉ, दैट इज द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट भी कर लीजिएगा। ओके, पेन का भी साथ में रखा करिए हमेशा, नोट डाउन प्लीज।